बस सर, हो गया। और अब से मेरा काम शुरू। शून्य का हिसाब। सावधान रहना, सावधान रहना। शून्य को मैसेज करना ही तो मेरा काम है सर। आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कीजिए। आपको तो पता ही है कि मुझे कितने सारे लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। आपका ख्याल रखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ही तो मैं हूँ सर। अब मैं शून्य से ही शून्य बढ़ाऊंगा। आ जाओ। मैंने एक एनजीओ खोला है, कुछ विदेशी फंडिंग की भी व्यवस्था कर ली है, इसलिए जरा मेरी जो बैलेंस शीट है ना वो मैच करवानी थी। आप समझ रहे हैं ना? वैसे आपको मेरी फीस तो पता है ना? अजी हाँ, जानता हूँ ना। ऑनलाइन पे कर दूं? फाइल रख दीजिए, 2 दिनों के बाद आ जाइए। हेलो। हाँ भाग्यवान, सुनो, तुमने मेरा कार्ड यूज करके कुछ खरीदा है क्या? है? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रखता हूँ। आहा, वाह, धान की फसल कितनी अच्छी हुई है। ये तो आपने ही भेजा है। मैंने कब भेजा? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। किसी को शक ना हो और बैंक में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बैंक वाले से बात कर लिया है। चिंता नहीं करना। जी वो मैं अपनी फाइल लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, अब ये फाइल रखकर जा रहा हूँ, है ना? और हमें और फंडिंग मिली है, तो आप इसके पेपर भी जरा रेडी कर दीजिए ना सर। मैं पेमेंट कर देता हूँ, मैं स्कैन भी कर देता हूँ। यस यस। कल 10,000 रुपए कट गए थे ना, उसका कुछ पता चला आपको? अरे सुनो, बड़ी मछली पकड़ने के लिए 2-3 छोटी मछलियों पर ध्यान नहीं देते हैं। छोड़ो ये सब। $100 करोड़ शून्य गिनते गिनते समय ही निकल जाएगा। तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तुम सिर्फ इलेक्शन के लिए एक फाइल अच्छी तरह से तैयार कर दो। सत्य की जय हो। सत्य की जय जरूर होगी सर, आप निश्चिंत रहिए। वैसे आपके जो क्लाइंट हैं वो हैं बड़े ही प्रतिष्ठित। वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो। अच्छा, विदेश से तो आपको काफी फंडिंग मिलती है। आपका एनजीओ कहाँ है? वो तो हबीबगंज में है। ये एनजीओ गांव वालों को योग्य बनने में मदद करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये लीजिए रिसेंट फाइल, इसमें लास्ट बड़ा अमाउंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है। हेलो। लोकेशन है हबीबगंज और क्लाइंट थोड़ा पतला है, बाल घुंघराले हैं और उसकी दाढ़ी भी है। नाम लाजपत है। ओए, सुन रहे, काम आया है, समझा ना? नो मार, ओनली धमकाने का है और इन्फॉर्मेशन निकलवाने का है, समझा क्या? 100 करोड़ रुपए गायब कर दिए। उसने ये कैसे किया?
अरे उसके जैसा एक मामूली इंसान ऐसा कैसे कर सकता है और तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो? लानत है तुम्हारे पुलिस ऑफिसर होने पर। हाँ? साइबर क्राइम में जानकारी दिए बिना इतने करोड़ों की हेरा फेरी का पता तुम कैसे लगाओगे? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे अकाउंट में जिसके पैसे थे उसका नाम बाहर आ गया तो मेरा मर्डर हो जाएगा। और लाजपत ये अच्छे से जानता है कि मैं उसे एक्सक्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सभी खातों की बैलेंस शीट मैंने खुद मैच करवाई है। उसकी सारी ब्लैक मनी को मैंने खुद व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया है। इससे ज्यादा अब क्या ही बताऊं। अकाउंट में सब ठीक ठाक है ना? मैं 1 हफ्ते के अंदर ही सारे पैसे स्विस बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो फिर वो लोग मेरी बीवी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इतने सारे पैसे होंगे तो। देख, लालच करना ठीक है, लेकिन जब लालच करना खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे तो ये अच्छा नहीं है। हाँ जानता हूँ, सब मेरी ही गलती है, लेकिन इसका कोई तो उपाय निकालो। एक ही उपाय है, सिविल रेस में उस पर अचानक से आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद उससे पैसे ले लेना और एनजीओ के सारे कागजात जला देना। लाजपत बाहर आओ। सुनो, मैं एक एक पैसे का हिसाब रखता हूँ। कोई मुझे बेवकूफ बना दे, इतनी औकात आज तक किसी की नहीं हुई। मुझे मेरे 100 करोड़ रुपए वापस चाहिए। जी ये रहा पेपर। 100 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट आपने ही तो बनाई थी ना सर? इसमें सारी फंडिंग का हिसाब लिखा हुआ है। अब अगर आपने कोई गड़बड़ की तो फिर आपका ही लाइसेंस कैंसिल होगा। सुनो, जिस तरह मुझे शून्य को मिलाना आता है उसी तरह मैं सब कुछ शून्य भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस छोटे से गांव के वासी होकर 100 करोड़ रुपए का क्या करोगे? दुनिया भर के बड़े से बड़े एनजीओ में भी इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे तुम्हारा एनजीओ है कहाँ? ये पूरा गांव ही मेरा एनजीओ है सर। मैंने सारे पैसे इस गांव में और यहाँ आसपास में और भी जितने गांव हैं वहाँ के लोगों में जिन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनमें बांट दिया है। उनके चेहरे पर हंसी वापस लाया हूँ। क्या मतलब? नहीं समझे ना साहब? तो फिर आइए मेरे साथ। देखिए ये जो धान की जमीन देख रहे हैं ना, ये मेरी जमीन थी। मुझे मेरे पिताजी से जमीन मिली। लगातार 2 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ चुका था। उसी वक्त गांव में स्वर्णपुरी नाम की एक संस्था है। उनकी स्कीम थी, जितना पैसा दोगे उसका 10 गुना पाओगे। उस वक्त घर में बीवी बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी साहब। मैं महाजन के पास गया। मैंने अपनी जमीन बंधक रखकर उनसे पैसा मांगा। महाजन ने मुझे पैसे दिए। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि गांव के लगभग सभी ने अपना सब कुछ बेचकर पैसों का इंतजाम करके स्वर्णपुरी संस्था में जमा करवाए। लेकिन एक दिन अचानक ही वो संस्था बंद हो गई। उसके बाद महाजन ने सभी से उनका सब कुछ छीन लिया। इसी तरह एक रात ज्योतिष अनुसार जब ये धान जमीन सो रही थी, मैं उस वक्त अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आया था। वो देखिए, वो दोनों खड़े हैं, वो रहे। पिताजी, आप इतनी रात में क्या ट्रेन दिखाने ले जा रहे हैं? हे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। पिताजी, वो देखिए, ट्रेन आ रही है। अरे रुक जाओ। अरे फोन उठाओ। अरे फोन तो उठाओ।